Hello, good morning, dear students. Welcome to DRCJ Home Classes, a digital initiative by Worthy Director School Education जम्मू। हमने एक चैप्टर उठाया हुआ है, आपका एक प्रोज उठाया हुआ, द फन द हेड। आज के इस हालात से बड़ा रिलेट करता है हमारे कोविड-19 जो ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रही हैं, हमारी घर से होम क्लासेस चल रही हैं, उससे बड़ा रिलेट करता है ये टॉपिक। तो हमने इसमें पढ़ा था किस तरीके से बच्चे जो हैं बड़ा मिस करते हैं उस स्कूल को, और बड़ा हैरान हो जाते हैं कि वो एक बुक देखते हैं जब ओरिजिनल बुक। और क्योंकि जो ये 17 मई 2157 का लेसन है, तो यहाँ पर कभी कोई बुक नहीं है इस पीरियड में, नहीं होगी फ्यूचर में। इस आकाशी में वैसा कहते हैं, और कहते हैं कि सब कुछ कंप्यूटर पे ही होगा। और बड़े हैर पजल हो जाते हैं ये मैगी और इसका भाई टॉमी, और ये सोचते हैं कि ये बुक कितनी खूबसूरत होगी, और फिर ये भी सोचते हैं कि वो स्कूल कितना खूबसूरत होगा जहाँ पर बच्चे जो हैं आते हैं, बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, ठीक है। और ये बड़े परेशान हैं क्योंकि इनके घर में ही एक कंप्यूटर टीचर आता है, और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इनकी, और कोई भी चार्म नहीं है इनके उधर। तो एक इंस्पेक्टर आता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस स्लॉट को ठीक करता है, थोड़ा एनहांस कर देता है। कब एक बार फास्ट हो जाता है वो, तो उसका लेवल बढ़ जाता है, फिर उसका लेवल कम कर देता है वो। टॉमी लुक्ड एट हर, 5 हमने इसके स्टेंजा किए थे, ये सॉरी पैराग्राफ किए थे, छठा पैराग्राफ है। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school. Stupid. This is the kind of school they had hundreds of years ago. वो तो ये इसको समझा रहा है टॉमी कि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ये सैकड़ों सैकड़ों साल पहले का स्कूल है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, ऐसा बोल देता है वो, ठीक है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. तो ये हर्ट हो जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि कैसा स्कूल होगा वो। She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. तो क्या उनका टीचर भी होता है? तो सोच के बताती है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो उसको बताते हैं कि वो कंप्यूटर का टीचर नहीं है, ऐसे जो ऑनलाइन आता है या ऑनलाइन हमें लेसन पढ़ाता है कंप्यूटर मैन। तो वो इंसान होता था। आई मीन हाउ कुड बी मैन बी अ टीचर। तो उस वक्त उनको एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि एक इंसान जो टीचर भी हो सकता है, यानी टीचर का काम फ्यूचर में कंप्यूटर लेने वाला है। तो उसका मतलब कहने का है कि फ्यूचर में कोई भी टीचर अपॉइंट नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटर होगा, ठीक है। अमेन, हाउ कुड बी अमेन बी अ टीचर? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। बोलता हाँ, टीचर होता था और वो बॉयज और गर्ल्स को होमवर्क भी देता था और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता था। अमीन, इज दैट स्मार्ट एनफ? श्योर ही इज, माई फादर नाउज एज मच एज माई टीचर। बोलता हाँ बिल्कुल, वो होता था इतना स्मार्ट, और मेरे पिताजी भी इतना जानते हैं जितना कि टीचर। ही नाउज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटर। वो बहुत कुछ जानता है। मैरगी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट विद दैट। शी सेड, आई वुड नॉट want a strange man in my house to teach me। तो वो बोलती है कि नहीं, मगर ऐसा तो, फिर ये सोच के बताती है कि मेरे घर में कोई अजनबी आदमी आए और मुझे पढ़ाए, ऐसा नहीं हो सकता। टॉमी स्क्रीम्ड एंड लॉफ्टर। फिर ये हंसता है टॉमी फिर उसके ऊपर, क्योंकि घर में तो पढ़ाने के लिए उन मतलब कि कहने का मतलब है कि उनको ये कंसेप्ट भी नहीं होगा कि एक स्कूल की बिल्डिंग होती है और स्कूल में सारे बच्चे जाके पढ़ते हैं, प्ले ग्राउंड है, लेबॉर्ट्री है, लाइब्रेरी है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी अगर आज आप घर में बैठे हैं तो कितना आप बोर हो गए होंगे। हम जानते हैं कि देखो जी, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना नहीं होता, टीचर के साथ मीटिंग्स नहीं होती हैं, बातें नहीं होती हैं, ठीक है। तो घर में बैठे हैं तो मम्मी पापा उतना जानते भी नहीं है, है ना, सबके मम्मी पापा जानते नहीं है। तो कुछ लोग जो है स्किप भी कर लेते होंगे पढ़ाई, झूठी मूठी यूट्यूब देख ली, पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे।
मैगी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, तो टॉमी स्क्रीम्ड एंड लॉफ्टर, यू डू नॉट नाउ मच मैगी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो बताती है कि उनका वो घर में नहीं आते, लेकिन उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। तो एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योरली इफ दे वेर द सेम एज, अगर वो सेम उम्र के हैं, जैसे हमारी क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड में सेम उम्र के बच्चे, सेम चीज, आप जब स्कूल में आते हैं तो सेम चीज़ें, एक लेसन पढ़ाता टीचर तो सब कोई गाय के बारे में पढ़ाएगा तो पूरी क्लास को पढ़ाएगा, एप्लीकेशन पढ़ाएगा तो पूरी क्लास को पढ़ाएगा, ठीक है ना। अगर आपके मैथ में अलजेब्रा पढ़ा रहा है तो पूरी क्लास को पढ़ा रहा है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन बोलता है कि मेरी माँ तो बताती है कि टीचर जो है हर एक बच्चे और लड़के और लड़की के दिमाग में फिट होना चाहिए, और क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, हर एक का लर्निंग लेवल अलग रहता है, जस्ट द सेम दे डू नॉट डू इट दैट वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। तो बताता है कि जस्ट द सेम वे दे डिड नॉट डू इट दैट वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैगी सेड, तो बताती है कि नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, लेकिन वो भी इन फनी स्कूल्स। अब ये बताइए, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है फनी स्कूल्स, उसका मतलब कि यहाँ पर इनको लगता है कि ये बहुत मज़ेदार स्कूल होंगे जब सारे बच्चे इकट्ठे बैठे होंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितने बोर्डम होंगे कि घर में बैठे हैं और इतने बोर हुए हैं जितने आप आज कोविड-19 की वजह से घर में बैठे बोर हुए हो। They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. अभी उनने ये बातें जो आधी खत्म भी नहीं हुई तब तक वो बताती है मैर्गी स्कूल। मैर्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू गो। तो उधर से मामा बोलती है अभी, तो मिसेस जॉन्स जब बोलती है अभी, तो ये टॉमी के लिए जाने का वक्त हो जाता है। मैर्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को पढ़ सकती हूँ मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, यानी जो आप वो लर्निंग कर रहे हैं, ये लर्निंग उसके बाद। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, यानी क्या मतलब सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनथ हिज आर्म, और इस जो बुक है वो बाजू के नीचे पकड़ी हुई है। मैर्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। स्कूल रूम में जाती है, और इसका स्कूल कहाँ पर है, उसके बेडरूम के साथ में एक कमरा है, वहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ, तो यही उसका स्कूल है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे के अलावा ये वहाँ पर रोजाना आता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी क्या कहती है कि अगर बराबर घंटे पे, बराबर टाइम पे, रोजाना रेगुलरली बच्चे पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा सीखते हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, तो अभी जो टीचर शुरू हो गया पढ़ाना। स्कूल कहाँ पे है, उसके बगल में जिस तरह हमारे बेडरूम के बगल में बाथरूम होता है, तो वहाँ पर बेडरूम के बगल में स्कूल भी है, और वहाँ पर क्या हो जाता है शुरू कि लिट अप हो जाता है, यानी डिस्प्ले ऑन हो जाती है। Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो वहाँ से ये आवाज़ आती है क्या कि आज का अर्थमेटिक लेसन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन पे होगा, और जो आपने होमवर्क किया है वो आप एंटर करो प्रॉपर स्लॉट में, ठीक है। तो इस तरीके से उस वक्त का टीचर काम कर रहा होगा। मैर्गी डिड सो विद अ साई, she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandmother was a little boy। तो अभी तो उसने कर दिया, लेकिन उसको याद आता है, ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं ना बच्चे, उसको ये वाला मंजर याद आता है। देखो ये कितने खूबसूरत बच्चे होंगे,
इकट्ठे बैठे होंगे, ठीक है, सारे हंस रहे होंगे और इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे होंगे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. सारे बच्चे आ रहे हैं और हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं स्कूल के यार्ड में. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर, और घर इकट्ठा जा रहे हैं. एट द एंड ऑफ डे दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सारी चीज़ें सेम सीखते हैं. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और वो एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते हैं, होमवर्क भी एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकते हैं, उसके बारे में बात भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका आज समाप्त होता है द फन द हिट. कल हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और जो आपका ग्रामर वर्क इस बुक में होगा वो करेंगे. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस.